का काम भी जारी है। आसपास के इलाकों में भी तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बिपरजॉय 15 जून को सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा। गुजरात में इसका सबसे ज्यादा असर होने की आशंका है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिपरजॉय की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की आज उन्होंने अध्यक्षता की। बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य के 8 संभावित प्रभावित जिलों के सांसद वर्चुअली शामिल हुए। प्रबंधन के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति और संस्था दोनों को पुरस्कृत करने की परंपरा सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तापित की है। इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों में और व्यक्तियों में दोनों में उत्साहवर्धन हुआ है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का महाराष्ट्र और गुजरात में असर देखने को मिल रहा है। चक्रवात बिपरजॉय से व्यापक क्षति होने की आशंका है और गुजरात के देवभूमि द्वारका में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ने। गुजरात में साइक्लोन आने से पहले की जो गतिविधि है वो तेज हो रही है। बारिश सुबह से यहाँ पर बंद होने का नाम नहीं ले रही है। साथ में ही जिस तरह से जितने भी कोस्टल एरिया है गुजरात के, वहाँ पर तेज तराज हवाएं चल रही है और जिस तरह से माना जा रहा है कि और 2 दिन के बाद जो साइक्लोन है गुजरात के जखौ या मांडवी या कच्छ जो एरिया है वहां पर वो टकराने वाला है। उसके आसपास 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया पे इफेक्ट सबसे ज्यादा होने वाली है। मैं आपको जो दृश्य दिखाऊंगा, जो लाइव विजुअल दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, ये दृश्य है द्वारका नगरी के। द्वारका प्रसिद्ध यहाँ का पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर यह मान्यता भी मानी जाती है द्वारकाधीश की, क्योंकि द्वारका नगरी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन आप द्वारका का ये आप समुद्र देख सकते हैं, किस तरह के समुद्र में जो तूफान है वो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जिस तरह से कंटिन्यू बारिश हो रही है, साथ में ही जो हवा की जो गति है वो यहाँ पर तेज हो रही है। लेकिन समुद्र अपनी जो फितरत है वो छोड़ रहा है और लगातार समुद्र की जो लहरें है वो 20 से 25 फुट ऊपर वो यहाँ पर दिख रही है। और पूरे जो एरिया है वहाँ पर उनको कॉर्डन किया गया है। कॉमन पीपल को यहाँ पर जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, वहाँ पर रोका जा रहा है। साथ में ही जो भी लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी यहाँ के प्रशासन ने अपील की है आप द्वारका मत आइए, क्योंकि द्वारका के आसपास के एरिया में जिस तरह से साइक्लोन टकराने वाला है, यहाँ पर तेज तरार बारिश होगी, तेज तराज यहाँ पर हवाएं चलने वाली है। इसलिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए पर्यटकों को भी कहा गया है कि आप यहाँ पर मत आइए। तो साथ में ही यहाँ की जो गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट, उन्होंने भी तकेदारी पे कई काम यहाँ पर किए हैं। एनडीआरएफ की 18 से ज्यादा टीम यहाँ पर अपॉइंट की गई है। पूरे गुजरात के 8 डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट होने वाली है। अहमदाबाद हम बात करेंगे, द्वारका की, जामनगर है, पोरबंदर है, कच्छ है, मोरबी है, जितने भी एरिया है, जो जितने भी कोस्टल एरिया लग रहे हैं, सब जगह पर बारिश होने की अनुमान यहाँ पर वेदर विभाग ने अंदाजा लगाया है। तो साथ में ही जो तेज तराज हवाएं यहाँ पर होने वाली है। और एक ये भी कहा गया है, जो फोरकास्ट ने कहा है कि आने वाले 2 दिन में जो ये हवा की गति है वो ज्यादा तेज होने वाली है। अभी तक जो चल रही है वो 17 से 80 प्रति किलोमीटर जो माना जा रहा है वो हवाएं यहाँ पर चल रही है। साथ में ही आने वाले 2 दिन में ये हवा का रुख ज्यादा तेज होने वाला है। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे में द्वारका के टॉप एंगल के ये आपको मैं विजुअल दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर डाउन हो रही है, बारिश लगातार हो रही है। और साथ में ही यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को भी रखा गया है। यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के भी जो गृह मंत्री वो भी यहाँ पर प्रभारी के तौर पर यहाँ रखे गए हैं। और जिस तरह से 3000 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पर शिफ्टिंग किया गया है। और समुद्र के पास से लेकर 5 किलोमीटर के दूर तक जितने भी कच्चे मकान है, झुपड़पट्टी है, सब लोगों को वहां से सुरक्षित जगह पर रखा गया है। और सबके लिए रहने की, खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एनडीआरएफ की 3 टीम
द्वारका यहाँ पर अपॉइंट की गई है। द्वारका में एनडीआरएफ की टीम की अलग अलग टुकड़ी है, जो टीम है वो अलग अलग एरिया में जाकर जा रही है। साथ में केंद्र के जो मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, वो भी यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो आ रहे हैं और पूरा जायजा ले रहे हैं। तो साथ में राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी वो भी खुद यहाँ पर है, 2 दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। यहाँ के जो धार्मिक मंदिर है उनके भी ट्रस्टियों के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद जो यहाँ पर असर होने वाली उसके पहले की तैयारी तंत्र यहाँ प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि जो साइक्लोन आने वाला है वो कच्छ के जखो के पास वो वहां पर टकराएगा, लेकिन उसके पहले उसके अराउंड जितने भी 100 किलोमीटर का एरिया है वहां पर उसकी इफेक्ट। मौसम विभाग का कहना है कि 1965 के बाद जून में गुजरात में आने वाला यह तीसरा चक्रवात होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। गुजरात में बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कच्छ में कांडला पोर्ट का दौरा किया और बिपरजॉय तूफान को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। गुजरात के बेस्ट बेकरी कांड के 2 आरोपियों को कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया। 21 साल पुराने मामले में हर्षद रावजी भाई सोलंकी और माफत मणिलाल गोहिल को मामले में दोष मुक्त करार दिया गया है। बाद गुजरात में कई ऐसे जगह थे जहां पर हिंसा फैली थी। उसी में से एक बेस्ट बेकरी कांड था जहां पर 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में कुल 21 आरोपी थे। अलग अलग मामला चलाया गया, जिसमें से 4 आरोपी फरार घोषित किए गए थे। 2013 में उनकी गिरफ्तारी हुई, तब से ट्रायल शुरू हुआ। 4 में से 2 की मौत जेल में हो गई। 2 लोगों को लेकर के आज मुंबई सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बचाव पक्ष की तरफ से हमारे साथ वकील है, उनसे बात करते हैं। सर, आज 10 साल के वक्त बीत जाने के बाद बड़ा ऑर्डर आया है, क्या ऑर्डर आया है आपसे जानना चाहेंगे और किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर आया है? ऐसा है कि जो पहला ट्रायल हुआ था उसमें जो हाईकोर्ट द्वारा 4 लोगों का कन्विक्शन कंफर्म किया गया है, उसमें जो 3 आई विटनेसेस के द्वारा उनके खिलाफ गवाही दी गई थी, जो उस वारदात में जिंदा बचे थे, इंजर्ड थे, उन तीनों को जब इस कोर्ट में लाया गया गवाही के लिए, तो वो तीनों ने भी इन दोनों के खिलाफ कुछ भी इस कोर्ट में बताया नहीं कि इन्होंने कुछ मारा या कुछ रोल उसमें प्ले किया। इसीलिए कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि इनके खिलाफ कुछ एविडेंस नहीं, इसलिए इनको। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से लगी नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना और पुलिस के साझा ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कुपवाड़ा जिले के डोबनार मचल इलाके में पड़ने वाली नियंत्रण रेखा के पास अभियान में आतंकी मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक तलाशी अभियान अब भी जारी है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं हो सकी है। आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि आतंकियों ने हाल ही में घुसपैठ की हो। और वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बवाल शुरू हो गया है। चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। हिंसा में एक दूसरे पर जमकर बम और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में भी मंगलवार को हिंसा भड़क उठी। इस दौरान जमकर बम फेंके गए। दरअसल स्थानीय पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के विधायक ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ISF उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने जा रहे थे, तभी कथित TMC कार्यकर्ताओं की उनके साथ झड़प हो गई। TMC